सो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला, जो कि स्टोरी अब पंखे की आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि मैं अभी फैन चला के आ गया हूँ, क्योंकि मेरे को भी डर लग रहा है यार भाई। पूरे रूम के अंदर अकेला बैठो, मैंने मेन लाइट बंद कर रखी है ताकि वीडियो के अंदर पूरी फील आए, बट मैं जितना हो सका पंखे की नॉइज़ को रिड्यूस करने की कोशिश करूँगा। एंड तो हाँ, हम स्टोरी शुरू करते हैं शुरू से। तो क्या होता है कि 4 बंदे होते हैं, 4 बंदों को घर रेंट पे चाहिए होता है, जो कुछ ज़्यादा खास उनके वो पढ़े लिखे तो नहीं होते, मतलब एजुकेशन ज़्यादा नहीं की होती। उसमें से एक बंदा होता है इलेक्ट्रिशियन, 2 बंदे फूड की रेडी लगाते हैं, मतलब एप्पल फल फ्रूट की रेडी लगाते हैं। एंड तीसरा बंदा होता है मिस्त्री होता है, मतलब घर वर बनाता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है। सही है। तो उसमें क्या होता है, जो एक बंदा होता है ना, उसको ऐसे यूँ यूँ मतलब ऐसे यूँ चुल मचती है कि चलो कुछ घोस्ट वोस्ट, मतलब जिन्नात जो होते हैं ना, उनको यूँ कैप्चर किया जाए, उनको काबू में किया जाए। तो इस कारणवश वो यूट्यूब पे इधर उधर अदर सोशल मीडिया वेबसाइट पे देखकर एक्टिविटी करना शुरू कर देता है। एंड डेली नाइट को वो ये सब करना शुरू कर देता है। एंड कुछ रात अमल करने के बाद, मतलब एक्टिविटी को कंटिन्यू रखने के बाद, उस मकान मालिक को उनके घर के अंदर 4 लाश एक साथ मिलती है। एंड उसके बाद सब शॉक्ड हो जाते हैं, उसका मकान मालिक वगैरह सब कुछ। एंड जो 3 बंदे वो तो पूरी तरीके से मर चुके हैं, और जो चौथा बंदा था जिसने एक्टिविटी शुरू की थी, उसको इस चीज़ का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, इससे क्या होता है, कैसे बचना है, कैसे निकलना है, मतलब वो नया नया था और उसने शुरू कर दी थी। सो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है आपको। आप किधर भी मूवी वूवी देख के उसका हीरो ना बने, हीरो बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत डेंजरस होती है। एंड फिर या वो बंदे जो हैं, जो उनका लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक, कुछ बड़े बड़े जो होते हैं मौलाना लोग, जो इन सब चीज़ों में काफ़ी बड़ी पकड़ रखते हैं, मतलब उनके कंट्रोल में होता है सच में सब कुछ। सही है, जिन विन का। तो उनको बुलाते हैं, उनके चक्कर में आने के बाद वो घर वर तो खाली करवा देते हैं पूरा, बट क्या सीन है, वो भी हाथ जोड़ लेते हैं कि भाई साहब, हमसे हमारे बस की नहीं है, ये सब चीज़ें हम नहीं कर सकते, क्योंकि इस घर में रियली बहुत हाई वोल्ट की, मतलब बहुत ज़्यादा हाई टाइप के स्पिरिट आ चुके हैं। अब हाई वोल्ट के मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल के जिन और जो भी हैं इसके अंदर आत्माएं, वो आ चुकी है। तो हम इस चीज़ से कंट्रोल नहीं कर सकते, हम भी जा रहे हैं। अब हमने आपका घर खाली करवा दिया, हमें अब हाथ जोड़े, हम जा रहे हैं। तो इन सब की चीज़ों के बाद, अब जो भाई ओबियस सी बात है, मकान वाले का उसका तो बिजनेस है, तो उसको तो इसको आगे रन भी करना है। तो इन सब चीज़ों से निकलने के लिए वो इन यूट्यूबर्स को बुलाता है कि भाई आइए, आप देखिए हमारे घर को क्या सीन है, इसको पूरा इंस्पेक्शन कीजिए। सो फिर वो आते हैं घर पे, एंड वो इंस्पेक्शन करते हैं। जैसे ही घर में एंटर ही लेते हैं ना, उनको वाइब्स आना शुरू हो जाती है, मतलब वो कुछ अपनी डिस्कशन कर ही रहते हैं कि हम घर के अंदर आए। उन्हें अजीब अजीब सी नॉइस आती है, जिससे वो फील आती है ना कि यहाँ पे कुछ तो एक्टिविटी है, मतलब ऐसा यूँ वो फील होना शुरू हो जाता है। फिर दिखाती है कि वाकई इसमें कुछ है। तो यकीन करें कि मुझे ऐसा ही फील हुआ कि जैसे एक भीड़ के अंदर बंदा आता है ना, जैसे बाजार के अंदर आता है, तो ऐसे आगे धीरे धीरे वो आगे बढ़ते रहते अपनी इंस्पेक्शन में। एंड फर्स्ट इंसिडेंट उनके साथ होता है, जैसे ही वो शुरू करते हैं अपने इंस्पेक्शन, उनको पूरी वाइब्स वाइब्स आना शुरू हो जाती है। तो इसमें क्या सुनता है, 3 रूम होते हैं घर के अंदर, आई मीन 1 2 3 2 रूम्स होते हैं, एक बाथरूम होता है, एंड इस साइड किचन होता है। हाँ, 2 रूम होते हैं इस साइड, बीच में उनका 2 रूम, एक रूम इस साइड होता है, बीच में उनका वॉशरूम होता है, मीन्स टॉयलेट होता है, वॉशरूम तो टॉयलेट होता है सिंपल। एंड इस साइड होता है उनका सेकंड रूम, एंड सामने साइड किचन होता है। जब किचन सामने है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई वोल्ट की एक्टिविटी होती है, मतलब लिटरली वहाँ जाने किसी लेडी की आवाज़ आती है। एंड जो मुस्लिम में क्या होता है, कुरान शरीफ की तिलावत होती है ना, तो बच्चे ऐसे गुनगुना कर पढ़ते हैं। सही है, कुरान शरीफ की तिलावत, तो उनको वो तिलावत की भी आवाज़ आना शुरू हो जाती है उस वीडियो के अंदर। या तीसरा मुंह के अंदर, हाँ मैं वही तो कहना कि जैसे वो बच्चे पढ़ते हैं ना कुरान पाक, ऐसे ऐसे पढ़ते पढ़ते तेज़ हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है कि रिदम के अंदर। अभी हम जरा थोड़ा सा कम बोलते हैं, क्योंकि आवाज़ हमारी गूंज रही है। इधर से आवाज़ आ रही है। एंड वो उसी चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं। एंड उनके साथ फर्स्ट इंसिडेंट होता है, उनका जो रूम होता है ना, थर्ड वाला, हाँ रूम होता है, रूम टॉयलेट के पास वाला, उसके अंदर से स्मोक निकलता है। तो जो फर्स्ट बंदा होता है वो कहता है भाई ये स्मोक स्विच बोर्ड के अंदर से निकला होगा। ये देखिए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। स्विच बोर्ड में से मेरे ख्याल से धुआं आया, ये बिल्कुल ना इधर कोने से निकला है।
ये देखिए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। में भी। एंड वो कैमरा में बिल्कुल पार्ट कट नहीं करते, लिटरली वो कैमरा बिल्कुल रियल दिखाते हैं कि हाँ भाई निकला है धुआं, न कोई पार्ट कट नहीं का, कोई एडिटिंग नहीं इसके अंदर। जैसे ही वो घुमाते उस साइड कैमरा, उसके अंदर से स्मोक निकलता है, एक साइड निकलता है, वो इस बात का डिस्कशन कर ही रहे होते हैं कि उसी के जस्ट सामने से उसका डबल मतलब जस्ट ज़्यादा स्मोक निकलता है गेट के अपोजिट साइड से, एंड इंस्टेंटली वो गेट खोल के अंदर घुस जाते हैं। ऐसे नहीं, अगर वायरिंग जलने की होती तो हमें स्मेल भी आती। यार एक मिसाल है कि वायरिंग भी कैसे जले, वो देखिए। उह, अल्लाह अकबर। फिर ये इधर से निकला। पता नहीं यार, पर मैं वही सोच रहा हूँ अगर ये वायरिंग भी हो ना। ओए, अल्लाह अकबर। यार कि कोई पार्ट कट नहीं, कोई एडिट नहीं, कोई अलग बंदा नहीं उसमें, कोई कुछ नहीं होता, सीधे अंदर जाते हैं, अंदर जाके देखते कोई बंदा नहीं होता, एंड वो भी शॉक्ड हो जाते हैं, व्हाट ये कहाँ से धुआं आया। एंड वो धुआं को जैसे ही वो मेजर करते हैं धुआं यूँ आया और यूँ होकर गेट से बाहर निकल गया। शाहिद इस तरीके से गया है। हाँ एंड उसके बाद वो सब पूरा कमरे में इंस्पेक्शन करते हैं, वहाँ कोई भी बंदा नहीं होता, एंड फिर वो गेट जो होता है बार बार बंद होता है, वो तो ऑब्वियस सी बात है कुछ होगा इशू उसका गेट का, वो उसमें कोई हॉरर एक्टिविटी नहीं है। एंड वहाँ पर ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, आई डोंट नो भाई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हाथ के, कैसे दिखाऊंगा। लिटरली स्टोरी बताते बताते मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है रात के, तो क्या टाइम हो गया होगा, फिक्स 1 बज रहे हैं, 1 बज के आई मीन 6 मिनट हो रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा होगा। एंड ये सब सीन होता है उनके साथ। फर्स्ट जो होता है स्मोक वाला सीन हुआ, उसके बाद ये रूम में एंटर करता था, रूम में एंटर करने के बाद उनके साथ क्या सीन था, जो ईंट होती है ना नीचे उनकी ज़मीन पे ईंट रखी होती है, एंड सामने कुछ वर्ड लिखा होता है, मैं सही से नहीं सुन पाया क्या वर्ड था वो, एंड जस्ट वो वर्ड्स को एक वर्ड रीड करते हैं, और मतलब कोई उनके बड़े आलिम होंगे, मतलब जो बहुत इसमें बड़े महारत रखते होंगे, उन आलिम का उन्होंने अपना नाम हम कुछ लिख रखा था, आई डोंट नो वट क्या लिख रखा था, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो सॉरी, मे बी रात हो रही है भाई, एंड इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहता हूँ, सही है, तो मेरे को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं, फिर भी मैं स्टोरी कवर कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं रात को 1 बजे देख रहा था, मेरे को लगा बता नहीं चाहिए आपको भी ये, तो मैं उस वीडियो पे रिएक्ट करता, उसका तो कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि मैं स्टोरी देख चुका हूँ पहले ही, तो मैं इतना सही से आपको नहीं एक्सप्लेन कर पाता, सही है। तो जैसे ही वो वहाँ पे देखते हैं ना, ऊपर हा लिखा, कुछ हा लिखा होता है उर्दू में, आई डोंट नो मैं सही से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ कि नहीं। सो जैसे ही पढ़ते हैं एंड उसी के उसके बारे में बताते कि भाई इसका ये सीन है, अपने आलिम में अपने बहुत बड़े वो हैं, एंड उसी के बाद तो कहते हैं इसके जस्ट पास में एक और कुछ लिखा हुआ था, ऊपर ही दीवार के ऊपर ही, वॉल के ऊपर ही, एंड जैसे उसके पास वो जाते हैं कैमरा लेकर, ईंट जो नीचे सडनली जो नीचे ईंट रखी होती है मूवमेंट कर जाती है, वो पूरी ईंट वहाँ से सिरक कर उस साइड चली जाती है, एंड वो भी शॉक हो जाते हैं, व्हाट ये क्या हुआ, एंड वो 3-4 बार रिप्ले करते हैं, वो बिल्कुल वीडियो फेक नहीं थी, क्योंकि ईंट को मूवमेंट कराना है बिल्कुल भी मतलब पॉसिबल तो है, ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं, एडिटिंग हो सकती है, डोरी बांध के भी हो सकता है सीन, VFX भी हो सकता है, बट उस वीडियो के अंदर VFX बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किए गए, क्योंकि वो सिंपल एडिट वीडियो है, एंड उन्होंने जस्ट कैमरा ऊपर था, जस्ट कैमरा नीचे कर दिया, जैसे ईंट मूवमेंट वो दिखा रहे थे ऊपर के, हाँ ये नाम लिखा हुआ है, जैसे ईंट्स मूवमेंट है उन्होंने कैमरा जस्ट नीचे कर दिया, जिससे बिल्कुल भी तुम नहीं कह सकते कि वीडियो फेक, एकदम ओरिजिनल क्लिप थी वो। एक ये लिखा हुआ है और इधर भी लिखा हुआ है। अल्लाह अकबर। बिल्कुल ऑन कैमरा ही है शाहिद ये एक जगह पे लिखा हुआ है। एक ये लिखा हुआ है और इधर भी लिखा हुआ है। अल्लाह अकबर। अल्लाह और इधर भी लिखा हुआ है। अकबर। अरे मैं बिल्कुल ऑन कैमरा ही लिया है।
सही है। तो उस सीन के बाद वो और इंस्पेक्शन करते हैं आसपास कमरे के अंदर एंड इधर उधर देखते हैं एंड उसके बाद वो बाहर जाते हैं। तो बाहर जैसे उनके जो सामने रखा होता है ना, मतलब वो सारा सीन अंदर कमरे का पूरा इंस्पेक्शन करके क्या क्या सीन है, ठीक है, वो डोर बार बार बंद हो रहा होता है, उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है चलो। फिर वो जैसे ही बाहर जाते कमरे के, तो जो कमरे के सामने मोटर होती है, वो जो वाटर वाली पानी पंप, वाटर पंप, जो मोटर रखी होती है उसके ऊपर साइड में एट के ऊपर एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखी होती है कांच की। वो बोतल उनके ऊपर उछल के आती है एंड वो भी इस चीज़ को नहीं सोच पाते क्या हुआ कहाँ से। एंड उसमें से उन्हीं में से एक बंदा बोलता है कि नहीं भाई मैंने देखी थी, बोतल सामने पड़ी थी, वहाँ से उड़ के मेरे ऊपर आई है। मैं वो भी मतलब बंदा कहता है कि भाई मेरे को नहीं पता कैमरे में शूट हुआ नहीं हुआ, बट बोतल तो उड़ के आई है। क्या था ब्रो? शायद ये इधर से मेरी तरफ आई है। एंड वही उनकी डिस्कशन चल ही रही होती है कि सडनली उनके सामने एक झाड़ू रखा होता है। वो झाड़ू जो होता है ना चाले क्लीनर वाला, नॉर्मल झाड़ू नहीं, क्लीनर वाला, वो बड़ा हो जाता है छोटा हो जाता है, वो जस्ट मूवमेंट कर जाता है। उनको लगता है क्या हुआ भाई, फिर वो भी घर जाके एडिटिंग में देखते हैं, उनको पता लगता है ओ माय गॉड झाड़ू मूवमेंट किया है। उनको वहाँ पता नहीं चलता क्या, वैसे वो ये कहते हैं यहाँ पे कुछ तो हुआ है, फिर वो ऐसे ही नॉर्मल थिंक करते हैं, सोचते हैं कि हाँ झाड़ू दीवार के साइड थी, नॉर्मल थी, उन्होंने इग्नोर किया। मेरे ख्याल में शायद मीटर का इस्तेमाल करते हैं, ज़रा मीटर दें। कि साइन है कि साइन है इधर कुछ हुआ है मेरे ख्याल में। ये इसी तरह पड़ी हुई थी। नहीं, मेरे ख्याल से ये दीवार के साथ थी। इधर कुछ हुआ है, ये क्या था? इधर शायद इधर से कुछ चीज़ गई है और बकायदा आवाज़ ऐसी है कि जैसे परिंदे के पर। एंड जस्ट उनकी डिस्कशन चल रही होती है, सडनली उनके पीछे से स्मोक निकलता है। बस मीन्स जो अलग बंदा था ना उसके पीछे, जो ब्लैक वाले जिनके दाढ़ी है उनके पीछे से स्मोक निकलता है। सही है, सॉरी मैं नाम भूल गया उन दोनों का। एंड स्मोक निकलता एंड वो भी सोचते हैं क्या हो गया भाई, ये कैसे हो रहा है, सब कुछ स्मोक निकलता है। ठीक, पता नहीं वहाँ पर देखो क्या है, अगर आप मुस्लिम हो तो आपको पता होगा एंड अगर आप मुस्लिम नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूँ, जिन ऐसी अल्लाह ताला की मखलूक है जो किसी का भी रूप ले सकती है, लाइक बिल्ली, कुत्ता, एनीवेयर, कोई भी मखलूक हो, जिन उसका रूप ले सकती है, बिल्ली के रूप में, धुएं के रूप में, गाय के रूप में, जानवर, इंसान, मखलूक, फरिश्ता, पेड़ पौधा, हर एक थिंग की वो डुप्लीकेट बन सकते हैं। सही है, तो वो सीन हो ही रहा होता है कि फिर हाँ उस दिन के बाद वो सब कुछ सीन सेट करके रूम के अंदर वापस जाते हैं। रूम के अंदर वापस इंस्पेक्शन करते, रूम से बाहर आते हैं एंड जैसे वो बाहर आते हैं तो वहाँ पे वो खड़े होकर एक मतलब यूँ खड़े होकर अपना इंट्रोडक्शन मतलब यूँ कुछ डिस्कशन कर रहे होते, तो खड़े होकर डिस्कशन ही कर रहे होते हैं एंड उनके पीछे से स्मोक निकलता है। वो ये बता रहे होते हैं कि ये नहीं करना चाहिए यूथ को, जो यूथ अभी नया आ रहा है, मतलब जो नया यूथ अभी आ रहा है वही मूवी देख के जो भी ये सीन कर रहे हैं ना कि हाँ उसने ये करा था अपन भी करते, उसने बोला अपन बुला लेते, भाई बहुत ख़राब चीज़ है। तो उसने जैसे ही सीन सेट किया ना, मतलब वो डिस्कशन कर ही रहते होते हैं, उनके पीछे से स्मोक निकलता है। लाइक उन्होंने 3 4 5 बार जितनी बार रिप्ले किया उसमें बिल्कुल नहीं लग रहा कि भाई फेक है, वो रियल स्मोक है।
उनके पीछे से मतलब वही कुछ जितनी भी एक्टिविटी थी वो हुई। तो उसको पता ही नहीं उसने एक पंगा लेना जान को जिसके डाल पता नहीं वो उस लड़के का शौक था कि उसने एज आ मतलब कि कोई मूवी वगैरह देखी मेरे ख्याल से क्या बकरा शायद तुम्हारे पीछे से वाइट कलर का है। पता नहीं वो उस लड़के का शौक था कि उसने एज आ मतलब कि कोई मूवी वगैरह देखी मेरे ख्याल से पता नहीं वो उस लड़के का शौक था कि उसने एज आ मतलब कि कोई मूवी वगैरह देखी मेरे ख्याल से क्या बकरा शायद तुम्हारे पीछे से वाइट कलर का धुआं गया है एकदम। मैंने आपको पहले भी बोला था जब आप इधर खड़े थे ना एंड जो इधर वाले कैमरा मैन तो बता रहे थे भाई तेरे पीछे से स्मोक गया वो ये डिस्कशन हुआ, वो बताया कि मैं यहाँ तू यहाँ खड़ा हुआ था। उन्होंने जस्ट सिचुएशन मतलब उन्होंने जस्ट चेंज किया कि तू इधर खड़ा हुआ था मैं इधर खड़ा हुआ था एंड जहाँ आप खड़े वहाँ मैं खड़ा हुआ था एंड मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ आप खड़े थे एंड आपके पीछे से स्मोक निकल गया। एंड इस डिस्कशन चल ही रही होती कि इतने में उनके जो उतने में जो मैंने बता रहा था वो गेट बार बार बंद हो रहा था उनका। हाँ तो उनका बार बार गेट बंद हो रहा था तो उसको गेट को उन्होंने खोलने के लिए एक ईंट लगा दी थी वहाँ पर गेट का जस्ट खोल के उस कोने के ऊपर कि हाँ अब ये गेट बंद नहीं होगा। आप जिस तरीके से जिस पोजीशन पे मैं खड़ा हुआ ना इधर इसी पोजीशन पे आप जब खड़े हुए थे यहाँ पे तो बिल्कुल आपकी बैक पे धुआं जो है वो एकदम गया है। हाँ मैं चीज़ कह रहा हूँ कि जब आप पहले गए थे ना वो पता नहीं आप उस चीज़ की शॉप वगैरह की चीज़ चेक कर रहे थे तब मुझे भी ऐसे महसूस हो रहा कि आपके इर्द गिर्द एक सफ़ेद धुआं है जैसे हमने दरवाज़ा खोला था ना बिल्कुल सेम अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। क्या बकरो शाहिद ये देखो यार ईंट इस दरवाजे के आगे लगाई हुई थी उधर से ईंट इधर गई है अब पता नहीं ये ईंट थी नहीं खोलेंगे छोटी ईंट ही थी जो आपने दरवाजे के आगे रखी थी क्योंकि दरवाज़ा बार बार बंद हो रहा था तो आपने दरवाजे को एक जगह पर रखने के लिए आगे ईंट रखी थी तब मुझे भी ऐसे महसूस हो रहा कि आपके इर्द गिर्द एक सफ़ेद धुआं है जैसे हमने दरवाज़ा खोला था बिल्कुल सेम। तब मुझे भी ऐसे महसूस हो रहा कि आपके इर्द गिर्द एक सफ़ेद धुआं है जैसे हमने दरवाज़ा खोला था बिल्कुल सेम। सही है तो वो ईंट शट से छूट कर वापस से जहाँ पहले ईंट रखी हुई थी वहीं पर जाके लग गई और गेट बंद हो गया एंड वो भी शट और कब ये क्या हुआ शॉक हो गए। एंड उसी के जस्ट उस दिन के बाद 1% एडिटिंग ने 1% क्लिप कट नहीं डायरेक्ट उन्होंने गेट को पिक किया अंदर के गेट के पूरा सीन दिखा दिया। भाई वहाँ कोई बंदा नहीं होता कोई डोरी नहीं होती कोई ईंट के साथ नहीं होता बिल्कुल स्लो मोशन रीप्ले हर एक चीज़ उन्होंने करके दिखाया बिल्कुल एडिटिंग नहीं वो वीडियो रियल थी गाइस। आई डोंट नो व्हाई माय शोल्डर सो पेन व्हाट इज दिस हु आर यू ब्रो या एनीवेज डर तो मेरे को भी लग रहा है सही है। एंड उसी सीन के बाद वो सब कुछ सीन सेट हो जाता है उनका एंड भाई डर लग रहा है अब मेरे को कंट्रोल ओके हो जाता है एंड उसके बाद वो अंदर जाते हैं घर के अंदर जाने के बाद वो जैसे ही देखते हैं कुछ नहीं दिखता उनको वापस से वो देखते हैं कि मेरे को वर्ड पढ़ना है वापस उस वर्ड की तरफ जाते हैं एंड वो वर्ड पढ़ते जैसे ही वापस यहाँ पे एक्टिविटी शुरू हो जाती है मतलब उस वर्ड्स बहुत पावरफुल था वो उसके अंदर कुछ तो था। एंड हाँ जैसे ही वो घर के अंदर एंटर करते ना वो पूरा घर के अंदर हाथ के निशान छपे हुए थे चारों तरफ पूरी दीवार के मैं नोट कर रहा हूँ इधर। हाँ खुरम वैसे जब हम 1 2 3 4 5 और ये बराबर है सारी जी और यार ये देखें इधर भी है जो बंदा मतलब 3 तो बंदे एक्सपायर हो चुके जो लास्ट 1 बंदा बचा था ना चौथा जिसने सब कुछ एक्टिविटी शुरू किया था जो इस फील्ड में बिल्कुल नया था उस बंदे ने मतलब उस बंदे के जो पेरेंट्स थे उन्होंने उससे लैंडलॉर्ड जो था मकान वाले उससे उनका एड्रेस लेके भाई मेरे को एड्रेस दो मैं इन सब चीज़ों का तो उनके घर वो इंटरव्यू लेने पहुंच गए एंड उनके घर वालों ने बताया कि नहीं हम इंटरव्यू नहीं दे सकते इसका
इसको हम नहीं ऐसे कर सकते, इनकी हम मीडिया बात नहीं ला सकते क्योंकि इनकी वजह से 3 जानें गई है। एंड जो चौथा बंदा भाई बच्चा है वो अधमरी हालत में, वो हर वक्त यही कहता है कि मेरे को मार दो, मेरे को इस ज़िंदगी से रिहा कर दो, मेरे को इस दुनिया में नहीं जीना अब। सो प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, इन सब चीज़ों में मत पड़िए। ये सब कुछ मूवियों में अच्छा लगता है, पिक्चरों में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में बिल्कुल फक्ड अप होता है, पूरी लाइफ खत्म हो जाती है। उसने 3 बंदों को तो मार दिया, चौथा बंदा खुद के एल लगे पड़े जीवन के। सो वही, एंड उनका पार्ट 1 यहाँ पे ख़त्म हो जाता, पार्ट 2 आएगा एंड मैं भी वो वीडियो शूट करके अपलोड कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल, क्योंकि पार्ट 2 इसी पे आने वाला है। सो वाई यू डिडंट वेट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और अभी मैं टाइम दिखाता हूँ आपको, क्या टाइम हो रहा है, मैं किस टाइम पर वीडियो शूट कर रहा हूँ। 1:14 हो रहे हैं गाइस। लिटरली इस फ़ोन के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं होती। अगर मैं मेरी वॉच दिखा था ना आपको घड़ी, उसमें आप कहते हैं कि भाई टाइमिंग तो नहीं होगा, कहते नहीं भाई इसमें कौन करेगा, छोटा सा डब्बा है ये। तो ये टेबल पे पड़ा था तो मैंने इसको उठा लिया। एंड थैंक फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं और किसी ऐसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय। एंड व्लॉग भी आने वाला है मेरा, मतलब अपलोड कर दूंगा मैं कल, या तो व्लॉग पहले अपलोड कर दूंगा या तो ये वाली वीडियो पहले अपलोड कर दूँगा। सही है, गुड बाय।